दिव्य यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी ऐसा मोड़ जरूर मिलता है जहां वो टूट जाता है, बिखर जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। शायद आपने भी किसी अपने को खोया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, आपको छोड़कर चला गया होगा या आपकी काबिलियत पर शक किया होगा। लेकिन सुनो, ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। एक बार की बात है, एक लड़का था आरव बहुत सीधा साधा भावुक इंसान था। उसे रिश्तों की बहुत कदर थी। कॉलेज की दिनों में उसकी जिंदगी में सिया आई। आरव ने सिया से सच्चा प्यार किया, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसके सपनों को अब सपना बना लिया। वो सोचता था कि सिया ही उसकी दुनिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कि आरव की जिंदगी में मुश्किलें आई, उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। सिया ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे लायक ही नहीं है। आरव टूट गया। उसे लगा जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसी रात जब सो रहे थे तब वो अपनी हताशा के आंसुओं में डूबा था। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो तुम बिखर जाओ या खुद को फिर से जोड़कर ऐसा चमको कि लोग देखना भी चाहें तो आंखें झुका लें। बस फिर क्या था, आरव ने फैसला ले लिया और अब ना किसी से गिला ना शिकवा। अब बस एक ही मकसद था, खुद को इतना बदलना कि जिसने उसे छोड़ा वो पछताए और दुनिया तालियां बजाए। आरव ने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू किया, खुद से प्यार करना सीखा। उसने छोटी छोटी नौकरियों से शुरुआत की और हर असफलता की सीढ़ी बनाया और खुद पर विश्वास रखा। 5 साल बाद वही आरव अब एक सफल। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ जरूर आता है जब वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई इतना बुरा था कि किसी ने मुझे छोड़ दिया। ये सवाल रातों की नींद छीन लेता है और दिन में हजारों ख्यालों का तूफान ले आता है। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, साथ में चला जाता है भरोसा, हौसला और कई बार हमारी पहचान भी। लेकिन शायद यही वक्त होता है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है, जहां दर्द अपना काम करता है और इंसान या तो टूट जाता है या फिर खुद को ऐसा बना देता है कि पूरी दुनिया उसे सलाम करे। खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान एक बार ठान ले कि अब वो नहीं झुकेगा, तब उसकी कहानी इतिहास बन जाती है। आरव एक ऐसा लड़का था, एक सीधा साधा सच्चा इंसान जिसे प्यार पर पूरा यकीन था। उसने सिया से दिल से प्यार किया, सपनों को उसके साथ जोड़ा और हर पल सिर्फ उसी के लिए जिया। लेकिन जैसे ही जिंदगी में तूफान आया, सिया ने उसका साथ छोड़ दिया। कारण सिर्फ इतना था कि आरव अब कामयाब नहीं रहा। किसी अपने का यूं साथ छोड़ना आरव को अंदर से तोड़ गया। वो कई दिनों तक खुद से लड़ता रहा, खुद को कोसता रहा, रोता रहा बेचारा और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। उसे लगने लगा कि शायद वो ही गलत था, शायद वो किसी के काबिल नहीं है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक रात उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिसने तुझे छोड़ा वो तुझे पहचान नहीं सका। अब तेरा फर्ज है कि तू खुद को ऐसा बना कि पूरी दुनिया तुझे पहचाने। उस एक वाक्य ने आरव की आत्मा को जगा दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के लिए नहीं जिएगा, अब वो सिर्फ खुद के लिए जिएगा। जो लोग आज उसे नाकाम कहकर छोड़ गए हैं, कल वही लोग उसकी तारीफ में कहानियां सुनाएंगे।
आरव ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, नए स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, खुद पर मेहनत करना। उसने अपने हर दिन को एक मिशन की तरह जिया। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन आरव ने हर असफलता को सीढ़ी बना लिया। वो गिरा, उठा, फिर गिरा, लेकिन रुका नहीं। उसे बस किसी से बदला नहीं लेना था, उसे सिर्फ खुद को ऐसा बनाना था कि फिर कभी कोई उसे कमजोर ना समझे। वक्त गुजरता गया, लोग बदलते गए, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल गई थी, उसका आत्मविश्वास अब किसी पहाड़ से कम नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि चमक थी उस सपने की जो उसने खुद के लिए देखा था। 5 साल बाद आरव अब एक नाम बन गया चुका था। उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। कॉलेजों में उसके नाम की मिसालें दी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब हुई जब उसकी सिया ने एक दिन उसे फोन किया, सिर्फ एक बार मिलने के लिए। तब सिया ने जब आरव को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। वही लड़का जिसे उसने कभी रिजेक्ट किया था, अब उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों को बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगे। आरव अब बस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने मुझे समझा ही नहीं था। आरव ने उसे अपनाया नहीं, ना ही बदला लिया। उसने बस शांति से कहा, आज भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन खुद को कभी मत माफ करना, क्योंकि तुमने उस इंसान को छोड़ा था जो सबसे ज्यादा सच्चा था। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, पछतावे के हार के। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि बदला लेने के लिए गुस्से की नहीं, ताकत की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा बदला यही होता है कि इंसान खुद को इतना बेहतर बना ले, जिसे खोया था वही पछताने लगे। लेकिन तब तक तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़े। जिंदगी में लोग आएंगे, प्यार करेंगे, छोड़कर भी जाएंगे, पर तुम रुको मत। किसी के जाने से तुम्हारा वजूद नहीं मिटता, बल्कि तुम्हें खुद को पहचानने का मौका मिलता है। जिसने तुम्हें ठुकराया वो एक दिन तुम पर गर्व करे, ये लक्ष्य रखो। जब लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं देख पाए, तब उन्हें तुम्हारी जीत का हिस्सा बनने का हक भी नहीं होता। इसलिए शिकायत मत करो, मेहनत करो, क्योंकि शिकायत करने वाले वही होते हैं जो कभी खुद को बदल नहीं पाए। हर रात जो तुम्हें रुलाती है, वही सुबह तुम्हें चमकने का मौका देती है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस रात को कैसे बिताते हो, आंसुओं में डूबकर या मेहनत लगाकर। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें की होती हैं, लेकिन यही लोग हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद होता है। अपनी तकलीफों को हथियार बना लो, लोगों के तानों को सीढ़ी बना लो, और जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें अपना टारगेट बनाओ। उन्हें देखकर मुस्कुराओ और अपने काम पर लग जाओ। एक दिन जब तुम्हारे नाम की कहानियां लिखी जाएंगी, तब कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें किसने छोड़ा था। लोग बस ये जानना चाहेंगे कि तुम उस हालात से बाहर कैसे निकले। वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। तो आज से खुद से वादा करो कि अब किसी के जाने से नहीं रोओगे, बल्कि अपने उठने पर फोकस करोगे। अब अपने हर आंसू को अपनी ताकत बनाओगे और खुद को इतना ऊंचा उठा दोगे कि कोई तुम्हें कभी छोड़ने की हिम्मत भी ना कर सके। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया तुम्हारी नाम की मिसाल बन जाएगी। खुद को इतना बदलो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो पछताए नहीं, बल्कि खुद को कोसे। एक बात याद रखना, तुम्हारे सपने तुमसे बड़े नहीं हो सकते। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें
तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास खुद को इतना बेहतर बनाने का वक्त और वजह है कि जब तुम फिर से चमको तो वो रोशनी इतनी तेज हो कि किसी को भी नज़रअंदाज करना मुमकिन ना हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो बैठे रहो और उन लोगों की बातें सोचो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, या फिर उठो और खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हें छोड़ने वाला भी खुद को कोसता रहे, क्योंकि असली बदला तब होता है जब तुम एक नई जिंदगी जीने लगते हो बिना किसी की जरूरत के, सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी जुनून और भरोसे के साथ। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।